की रफ्तार। पापा आज मम्मी को क्या हुआ है? मुझे नहीं मालूम, छोड़ दो, तुम कहानी सुनो। तो वो राजकुमारी कभी हंसती नहीं थी। एक दिन विद्या, आई एम सॉरी सिद्धांत, सॉरी पिंकी बेटा। सिद्धांत, आई एम वेरी मच डिप्रेस्ड। चलो कहीं बाहर जाते हैं, बाहर जाकर खाना करके, शायद तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैंने इसीलिए तो फोन किया था। तुमने फोन किया था? हाँ, लेकिन मुझे बताया गया कि तुम ऑपरेशन थिएटर में बिजी हो। सिद्धांत, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? आज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था, वो मुझे करने ही नहीं दिया। आई फील सो निग्लेक्टेड। तुम्हारा फोन भी नहीं दिया। ये सब क्या हो रहा है? शायद मेरे उस बयान ने ही कुछ। यस यस, झूठ के खिलाफ सच की जंग शुरू हो रही है। अब ऐसी मुश्किल तो आएंगी, बट डोंट वरी, डोंट वरी। देखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पिंकी तुम्हारे साथ है। मम्मी, स्माइल प्लीज। साहब, ये रहा आपका घोड़ा। बेचारा बहुत बहादुर था। हमें इसके पिट जाने का, इसकी मौत का बहुत अफसोस है। डीएम साहब, आपने मेरा घोड़ा मारकर अच्छा नहीं किया। अब यही बात आपके वजीर की जान पर भी देखी। वाह सोनी साहब, वाह, मान गए, मान गए। भाई खिलाड़ी हो तो आप जैसा। इसे कहते हैं नेले पे दहला। अब हमारा ये प्यादा अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। अगर ये हिला तो बेचारा हमारा वजीर तो बेमौत मारा जाएगा। भाई वाह सोनी साहब, वाह, मान गए। खिलाड़ी हो तो आप जैसा हो। आपकी पकड़ काफी मजबूत है। इसीलिए मैं बेफिक्र हूं। मेरी अपने स्टाफ पर, अपने हॉस्पिटल पर और अपनी सिचुएशन पर इसी तरह से मजबूत पकड़ है। अगर आपकी पकड़ इतनी मजबूत है तो डॉक्टर विद्या आपके खिलाफ बयान देने पर राजी कैसे हो गई? डीएम साहब, डॉक्टर विद्या बयान देने के लिए राजी हुई है, लेकिन अभी उसने बयान दिया नहीं है। राजी होना बहुत आसान है, बयान देना आसान नहीं है। अभी अभी जो चाल मैंने शतरंज के बोर्ड पर खेली है, वही चाल मैं उसके साथ खेल रहा हूं। उसने मेरे घोड़े को मारने की कोशिश की है। अब मैं उसे इस तरह से झकड़ लूंगा कि वो हिल भी नहीं पाएगी। मैंने अपनी चाल खेलना शुरू कर दी है, इसीलिए आपसे मदद मांगने आया हूं। मदद? जी हाँ, मदद। इस मामले में हमारी मदद की क्या जरूरत पड़ेगी आपको? जरूरत है। डॉक्टर विद्या का पति सिद्धांत आचार्य हमारी ट्रस्ट के कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल है। हाँ, हम जानते हैं, वो बहुत ही रूखी और अनचाही चीज है। डीएम साहब, एक कहावत है ना, जिनके अपने घर में आग लगी होती है वो दूसरे के जलते हुए मकानों के लिए पानी नहीं ले जाते। आपकी ये कहावत तो बहुत अच्छी है, मगर यहां इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि अगर आचार्य फैमिली दुख दर्द में धंस जाए तो उसे दुनिया की फिक्र तो क्या, उसकी याद भी नहीं आएगी।
और जहां तक डॉक्टर विद्या का सवाल है, वो अपना हैरेसमेंट तो सह लेगी, लेकिन अपने पति का हैरेसमेंट नहीं सह पाएगी। हमने कहा था ना कि आप पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं। एक बहुत ही पुरानी कहानी है कि एक शेख ने एक ऊंट के बच्चे को तंबू में पाला। वो ऊंट का बच्चा इतना बढ़ गया कि एक दिन वो तंबू ही उखड़ गया। अब आपको कोई समस्या उस ऊंट के बच्चे के रूप में पेश करनी है ताकि उन दोनों का तंबू उखड़ जाए। उनके लिए ऐसी समस्याएं खड़ी की जाएं कि वो बाहर की दुनिया को ही भूल जाएं। यही चाहते हैं ना आप? आप मेरी बात समझ गए और मैं समझता हूं कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। मत समझिए, यकीन कीजिए। अच्छा, अब मैं आज्ञा चाहूंगा। आज्ञा है। चल। भाई मधुकर जी सर। आज तक हमें शतरंज में किसी ने मात नहीं दी, मगर ये खिलाड़ी कुछ ज्यादा ही पहुंचा हुआ लगा हमें। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर। देखो मधुकर, ये शतरंज की अधूरी बाजी छोड़कर गया है और इसने हमारे वजीर को भी मारने की धमकी दी है, मगर वो ये नहीं देख पाया है कि अब हमारा एक मामूली सा प्यादा उसके बादशाह पर वार करेगा। नमस्ते, बैठिए। देशरत्न साहब, आप तो जानते ही हैं यहाँ पर हम किस लिए आए हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ। जी, हमारे क्लब में कल हमारी छोटी सी मीटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि आपसे माफी मांग ली जाए। माफी? किस बात की माफी? आपके पत्रकार और आपके पेपर पर खामखा इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए, आप लोग मेरे कोलीग्स हैं और आप मुझसे माफी मांगे ये अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ? हम जानते हैं आपका जवाब यही होगा। आपका दिल बड़ा है। हम सब यही सोच रहे थे कि इतनी सी छोटी सी गलती का हंगामा इतना क्यों? वैसे भी तो छोटी मोटी बातें होती रहती है। देखिए, जो अस्पताल में हो रहा है ना वो छोटी मोटी गलती है, और जो आप लोगों ने प्रजासत्ताक के साथ किया है ना वो छोटी मोटी गलती है। देशरत्न साहब, आप भी तो इसी ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। ये घर का मामला है, घर में ही रफा दफा हो जाए तो बेहतर होगा। ये मामला कोर्ट तक न जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, कोर्ट में जाने की मुझे जल्दी नहीं थी, आप लोगों को थी। आपके डीएम साहब को जल्दी थी। अक्सर हो जाती है गलती, छोड़िए, अब जाने भी दीजिए। अब छोड़ना या ना छोड़ना कोर्ट के हाथ में है, और ये फैसला अब कोर्ट ही करेगा। बड़ी बदनामी हो जाएगी हम सभी की। हाँ, तो हो जाने दीजिए बदनामी। अस्पताल में इतना बड़ा स्कैंडल हो रहा है, उसके बारे में हम ट्रस्टीज ने क्या किया? हाँ? और डॉक्टर विद्या का कहना है कि सुखदेव की मौत ऑपरेशन टेबल पर नहीं, उससे पहले हुई थी। इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है? आप लोगों ने सिर्फ इतना ही किया है कि मंथन पर केस किया है और प्रजासत्ताक पर केस किया है। विजयराज जी, हम मीटिंग बुलाते हैं और छानबीन करते हैं इस मामले की। नहीं, ठीक है, ये सब तो होता रहेगा, मगर ये केस कोर्ट से नहीं हटेगा। लेकिन विजयराज जी, आई एम सॉरी, मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नमस्कार। सुनो, यस मैम। फ्लाइट कितने बजे की है? आज रात 12:30 बजे। कल की क्या अपॉइंटमेंट है? कल सवेरे 9 बजे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ चाय का प्रोग्राम है। 10:30 बजे इंडस्ट्रियलिस्ट ओम कुंवर जी के साथ मीटिंग है। 12:30 बजे कुछ फॉरेनर्स आ रहे हैं आपके दर्शनों के लिए। दोपहर 4 तक ध्यान, धारणा और आराम। 4 बजे प्रजासत्ताक के मालिक विजय राज देशरत्न जी की मां आपसे मिलने आ रही है। ये अपॉइंटमेंट पक्का है? आप ही ने तो कहा था। ओके, जस्ट रिमेंबर कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है।
योगेश, जी बाप। देख, ये साध्वी जी आज हमारे शहर में आ रही हैं। बहुत पहुंची हुई आत्मा है, बहुत सुना है उनके बारे में। मैं उनसे मिलने वाली हूँ, तू चलेगा मेरे साथ? अरे बा, आप भी क्या लेकर बैठ गई? ये कोई महान आत्मा नहीं होती। जो महान लोग होते हैं उन्हें अपनी तस्वीर और इश्तिहार इस तरह से देने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे लोगों तक पहुंचने के लिए करते हैं ये सब, ताकि भक्तों को मालूम पड़ जाए कि वो उनके शहर में है। सब ढोंग है बा, पता नहीं लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं इनके ऊपर। कर लेते हैं बेटा। जब सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं तो इंसान तिनके का सहारा भी ढूंढ लेता है। मुझे तो ये कोई दैवीय शक्ति मालूम पड़ती है। अरे कुछ नहीं है बा, ये भी आम इंसानों की तरह इंसान है, कोई दैवीय शक्ति नहीं है। चल, इंसान ही सही। जो धीरज बंधाता है, प्रेरणा देता है, आशाओं को उजागर करता है, वो इंसान भगवान से कम नहीं। भगवान भी तो ढूंढने से ही मिलते हैं ना, और हम तो भगवान पत्थर में भी ढूंढ लेते हैं। और ये तो जीती जागती इंसान है। आपकी फिलॉसफी मेरी तो समझ में नहीं आती बा। अरे ये फिलॉसफी नहीं, मेरे दुखी दिल की पुकार है। मैं अपनी दुखी दिल की पुकार लेकर उसके पास जाऊंगी। ठीक है बा, अगर आपको इतना ही भरोसा है तो आप चली जाइए। बहुत ऊंचे खानदान से संबंध रखती हो तुम। पिता राय बहादुर थे। एक क्रांतिकारी से तुम्हारी शादी हुई। बहुत ही संकटों से निकलकर आज तुमने अपने परिवार को फिर से उज्जवल बनाया है। लेकिन अब मन की शांति खो चुकी हो। पोता गवाया है तुमने। आप ठीक कह रही है सिद्धि देवी जी, आप ठीक कह रही हैं। जब से वो गया है ये घर घर नहीं रहा। एक अभिशाप सा फैल गया इस घर में। ना कोई चैन है, ना कोई सुख, ना किसी को कोई खुशी। आप ठीक कहती हैं, ठीक कहती हैं आप। हम सच ही कहते हैं। तुम्हारे पोते के कई स्त्रियों के साथ संबंध थे। उसने कभी अपनी लक्ष्मी को सुख नहीं दिया। अशुभ संकटों से घिरा हुआ था वो। दुखी मत हो। दुख बहुत ही छोटा सा सांसारिक रोग है, उससे दूर रहो। कैसे दूर रहूं? मैं भी तो इसी संसार का एक हिस्सा हूं। ध्यान धारणा से अपने आप पर काबू पाया जा सकता है। मैं अब अपने आप पर काबू नहीं पाना चाहती। मुझ में अब रहा ही क्या है? मैं तो बस यही चाहती हूँ मेरा पोता मुझे मिल जाए। बस मेरा पोता मुझे मिल जाए। आपका पोता मिल जाएगा। सच? हाँ, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त है। मुझे कोई भी शर्त मंजूर है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए। मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। बस? हाँ, लेकिन वो चावल ऐसे घर से होने चाहिए जिस परिवार में कोई भी परलोक नहीं सिधारा हो। हे भगवान। देवी जी, आप मेरी परीक्षा ले रही हैं? इस संसार में तो कोई भी ऐसा घर नहीं होगा। नहीं है ना?
तो फिर हर घर ने ये दुख सहा है। तुम इस दुख से दूर क्यों भाग रही हो? इसे स्वीकार करो। देवी जी, सूर्य का उदय हुआ है तो उसका अस्त भी होगा। सृष्टि के इस नियम को मैं भी मानती हूं, लेकिन मेरे सूर्य का तो अपना अस्त होने से पहले ही अंत हो गया। ये कहां का न्याय है? मेरा मन कहता है उसका अंत नहीं हुआ, बस रोशनी कम हो गई है। आप मुझे बता सकती हैं वो जिंदा है या? तुम्हारा पुत्र विजयराज अब घर जाने के लिए बाहर निकल रहा होगा। उसके घर पहुंचने से पहले तुम मुझे अपने घर ले चलो। घर की दीवारों से मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारा पोता जिंदा है या नहीं। अच्छा, तो चलिए मेरे साथ। विजयराज जी, हम पहले 2 बार आपके पास आ चुके हैं, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। हम हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, आपने हमारा बुकलेट पढ़ा ही होगा। पैसों की कमी हर जगह सता रही है। आप जैसे दानवीरों के आधार पर ही ये काम पूरा हो सकता है। देखिए, हम डोनेशन तो जरूर देंगे, पर डोनेशन का काम मेरी माताजी देखती है। 1 मिनट। हेलो। हाँ योगेश, जरा बा को फोन देना। डैड, बा तो घर में नहीं है। कहाँ गई है? वो जो कोई साध्वी आई हुई है ना, उनके पास गई है। अच्छा, आती में जरा फोन करवा देना। मैं रात को उनसे बात कर लूंगा। आप लोग कल आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सिद्धि देवी जी। यही है हमारा छोटा सा घर। बताइए ना, मेरा विलास कहाँ है? वो घर कब आएगा? मन कठोर कर लो।